हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि प्रेगनेंसी का टाइम बहुत ही नाजुक होता है और बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। हर काम को करने में बहुत सारी मुश्किलें आती हैं। ये बात तो आपको बहुत अच्छे से पता है ना फ्रेंड्स। जैसा कि आप मुझे जानते हैं, मैं पूनम बोल रही हूँ। पूनम के चैनल में आप सबका स्वागत है। मैं आज आपको बहुत सारी बातें बताने वाली हूँ। किन किन कामों को करने से आपके बच्चे की ग्रोथ रुक जाती है, किन कामों को घर के करने के लिए डॉक्टर बहुत सख्ती से मना करता है। अगर आप इस तरह के काम करते हैं तो प्लीज़ ध्यान रखिए। कभी कभी तो हमारी छोटी छोटी लापरवाहियों की वजह से हमारा बच्चा भी हमेशा के लिए मतलब खो जाता है। हमारी छोटी सी लापरवाही हम पे बहुत भारी पड़ जाती है। तो मैं आपसे कुछ बातें शेयर करना चाहती हूँ। 5-6 काम तो ऐसे हैं जिनको आपको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अगर आप करते हैं तो प्लीज़ बहुत सावधानी के साथ करिए। जैसे जैसे हमारी प्रेगनेंसी का टाइम बढ़ता जाता है वैसे वैसे हमारा वज़न भी बढ़ता है, और वज़न बढ़ता है तो दिक्कतें भी बढ़ती हैं दोस्तों, और सारी दिक्कतें बढ़ती ही जाती हैं। ठीक है ना। एक काम मैं आपको बता देती हूँ, जैसे कि भारी वज़न उठाना। प्लीज़ आप कभी भी, अगर आप प्रेग्नेंट हैं, आपका फर्स्ट सेमेस्टर चल रहा है या सेकंड सेमेस्टर चल रहा है या थर्ड सेमेस्टर चल रहा है, प्लीज़ आप भारी वज़न मत उठाइए। पहले के लोगों का कुछ और होता था कि वो लोग भारी वज़न उठाते थे, पूरा घर का काम करते थे, पर प्लीज़ आप मत उठाइए। ठीक है ना। क्योंकि एक छोटी सी लापरवाही ना हम पे कभी कभी बहुत भारी पड़ जाती है। तो मत करिए। ठीक है ना। कोई भी भारी वज़न मत उठाइए। अगर आपको यहाँ कोई नहीं है आपकी मदद करने वाला तो आप छोड़ दीजिए। आप अपने हस्बैंड से जब आते हैं तब उनसे काम करवाइए। जैसे भारी वज़न है, भारी बाल्टियों को लेकर के पोछा लगाना या भारी बाल्टियों को लेकर के कुछ काम करना। किचन के कुछ ऐसे काम होते हैं बड़े, जैसे चावल का डिब्बा उठाना, दाल का डिब्बा उठाना, तो मत उठाइए। ठीक है ना। दूसरा काम है जो आपको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, झुकना। ठीक है ना। झुकना चाहिए, मैं नहीं कहती कि झुकना नहीं चाहिए, आपको झुकना चाहिए, पर आपको सिर्फ धीरे 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 धीरे। हम नॉर्मल की तरह नहीं झुक सकते हैं कि नॉर्मल की तरह जब हमारा मन हुआ तो हम उठ गए, जब हमारा मन हुआ तो झुक गए। कोई भी चीज़ अगर आपको झुक के लेनी है तो आप बड़े प्यार से आराम आराम से झुकिए, और किसी ना किसी चीज़ का सपोर्ट लीजिए और घुटनों के बल झुकिए। ठीक है ना। आप अपने पेट को वजन मत दीजिए, नहीं तो ये लापरवाही हम पे इतनी भारी पड़ सकती है ना कि हम सोच भी नहीं सकते हैं। ठीक है। तो झुकने वाला अगर आपके घर में बहुत ज़्यादा काम है तो प्लीज़ मत झुकिए। अगर आपको बिना झुके, अगर झुकना भी है तो एकदम धीरे धीरे झुकिए, किसी चीज़ के सपोर्ट के साथ झुकिए, फिर आराम आराम से वो काम करके उठ जाए, धीरे धीरे उठिएगा, किसी सपोर्ट के साथ उठिएगा। तीसरा काम मैं आपको बता देती हूँ। जो जो काम मैं आपको बता रही हूँ दोस्तों, इन कामों को मेरे मदरहुड के डॉक्टर माधुरी मैम ने मुझे सख्ती से मना किया है। फाइल में सख्त लिखा हुआ है कि ये काम आपको नहीं करना, मतलब नहीं करना प्रेगनेंसी टाइम पे। मेरा सेकंड सेमेस्टर चल रहा है, मेरा 5वां महीना चल रहा है, जैसा कि आपको सबको पता है। और अगर मेरा वीडियो थोड़ा सा भी आपको लगता है ना कि काम का है, यूजफुल है आप लोगों के लिए, मैं कुछ इन्फॉर्मेशन आपके लिए दे पा रही हूँ, तो प्लीज़ उसको लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा। मुझे पता है मैं बहुत मेहनत से वीडियो बनाती हूँ, क्योंकि प्रेगनेंसी टाइम में मैं बहुत थक भी जाती हूँ। मैं 2-2 मिनट रुक करके पानी पी पी के आपके लिए वीडियो बनाती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि मेरे जैसे कई बहनें हैं जिनको जागरूक होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हम लोगों के गांव में तो ऐसा होता है, सास का प्रेशर होता है तो करना ही पड़ता है, पर ऐसा मत करिएगा, क्योंकि आपका बच्चा है, आपकी लाइफ है, और आपको पूरी लाइफ काम करना है, इसलिए ये गलतियाँ मत करिएगा। तीसरा काम मैं आपको बता देती हूँ, झाड़ू पोछा करना। आजकल झाड़ू पोछा करने के लिए बड़े बड़े झाड़ू आने लगे हैं, बड़े पोछे आने लगे हैं, तो प्लीज़ आप उनका सहारा लीजिए। आप झाड़ू पोछा करने के लिए गलती मत करिए, जैसे घर में बैठ के पूरा पेट दबा करके लोग पहले झाड़ू पोछा करते थे, बहुत प्रॉब्लम आती है। उसके बदले में आप 5 मिनट का एक्सरसाइज कर लीजिए, वो सफिशेंट है। एक घर में पोछा लगाने में कम से, जिसका बड़ा घर होता है ना, तो 40 से 50 मिनट जाते हैं दोस्तों। तो मत करिए, क्योंकि
इससे बच्चे का हो सकता है कि श्वसन हमारे दबाने की वजह से उसको किस चीज़ की, कभी कभी तो धड़कनें भी रुक जाती हैं बच्चों की। आपने सुना होगा कि किसी का बच्चे की धड़कनें चलते चलते एकदम से रुक गई, क्योंकि इन्हीं छोटी छोटी लापरवाहियों की वजह से बच्चे की कभी धड़कन ख़त्म हो जाती है, कभी एकदम से रुक जाती है। तो इसलिए प्लीज़ मत करिए, मैं तो आपको यही कहूँगी। मुझे तो डॉक्टर ने एकदम खुद से ही मना किया था कि मत करना, तो मैं तो नहीं कर रही हूँ फ्रेंड्स, आप भी मत करिए, ठीक है ना। चौथा काम मैं आपको बता देती हूँ। अगर आपकी प्रेगनेंसी चल रही है, ठीक है ना, तो आप बाथरूम या टॉयलेट मत धुलिए, ठीक है ना। बाथरूम है, टॉयलेट है, अगर कपड़े हैं, अगर आप ये सब चीज़ें, क्योंकि एक तो बाथरूम टॉयलेट जब हम धुलते हैं तो हम किसी ना किसी केमिकल का यूज करते हैं। उस केमिकल की वजह से हमें, मैंने किया है, फर्स्ट सेमेस्टर में कर रही थी, मुझे इन्फेक्शन हो गया था। फिर मेरे डॉक्टर ने पूछा, उन्होंने फिर मना किया, तब से मैंने छोड़ दिया। अगर आपके घर में कोई नहीं है आपकी हेल्प करने वाला, तो आप घर की चीज़ों से क्लीन कीजिए, जैसे मीठा सोडा है, नींबू है, सर्फ है, इन सब चीज़ों से क्लीन कीजिए, ठीक है ना। इनो डाल के क्लीन कर दीजिए, पर प्लीज़ उस केमिकल का यूज़ मत कीजिए, हार्पिक वगैरह, वो बहुत ज़्यादा आपकी बॉडी के लिए नुकसान होता है। क्योंकि हम हमेशा क्लीन करते हैं तो बैठ के करते हैं, खड़े होके तो हमारे अंदर हिम्मत नहीं होती कि हम खड़े होके क्लीन कर लेंगे, है ना, या झुक के क्लीन कर लेंगे टॉयलेट वगैरह या कपड़े वगैरह, क्योंकि अब इतने सर्फ से भी इन्फेक्शन हो जाता है फ्रेंड। तो इसलिए ये टाइम बहुत नाजुक होता है, और इस टाइम पे आपको प्लीज़ ध्यान रखना चाहिए अपना। तो थोड़ा सा प्लीज़ आप ध्यान रखिएगा, मैं तो आपसे यही कहूँगी। किसी की बातों में मत आइए, कोई कुछ भी बोलता है, कोई कितने भी ताने मारता है, मारने दीजिए, इस कान से सुनिए, इस कान से उड़ा दीजिए। मैं समझती हूँ इस कंडीशन में ताने सुनना बहुत आसान नहीं है, मेरी सास ने भी बहुत ताने मारे हैं, पर मैं मतलब ही नहीं रखती, मैंने तो बात करना ही बंद कर दिया, ठीक है ना। जिसको जो करना है करे, मेरा बच्चा है, मेरी लाइफ है, और मेरी खुद की हेल्थ है, मुझे आगे भी जीना है। ये तो है नहीं कि बच्चा पैदा कर दिया और फिर बस हो गया, हमारी लाइफ ख़त्म हो गई, नहीं ना, हमारी भी कोई पर्सनल लाइफ होती है ना, हमें अपने लिए भी जीना होता है। तो बिल्कुल मत करिएगा, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, मत करिएगा। अगर आप टॉयलेट क्लीन करते हो तो आराम से बैठ के सपोर्ट के साथ, और फिसलने का ज़रूर ध्यान दीजिए, क्योंकि टॉयलेट में टाइल्स लगी होती है, बहुत जल्दी फिसलता है। तो एक तो आप करिएगा नहीं, कोई घर में हो तो उनको बोलिए वो करें, आप हेल्पर रख लीजिए, वो कर देगी। बाकी अगर कोई नहीं करने वाला, आपको मजबूरी में करना है, तो आप घर की चीज़ों से क्लीन कीजिए, ताकि आपको इन्फेक्शन ना हो, आपके बच्चे को आगे चल के कोई इन्फेक्शन ना हो। कई इन्फेक्शनों की वजह से बच्चे की डेथ भी हो जाती है, बच्चे को नुकसान भी होता है, उसकी ग्रोथ भी रुक जाती है। कि आप चाहते हैं आपके बच्चे की ग्रोथ रुके? नहीं ना। देखिए मैं थक गई हूँ। पांचवा काम मैं आपको बता देती हूँ कि आप ज़्यादा देर तक खड़े मत रहिए, ठीक है ना। अब आजकल आपको पता है कि हर किसी का किचन एडवांस लेवल का हो गया है ना, हाई क्वालिटी, मतलब खड़े खड़े खाना बनाना। तो आप अधिकतर कोशिश करिए कि कुछ कामों को आप बैठ कर करिए। आप चेयर रख लीजिए, तो चेयर में बैठ के सब्जी काट लीजिए, क्योंकि वो तो हमको करना ही पड़ेगा। और आप 10-10 मिनट का ब्रेक लीजिए, फिर कीजिए। जैसे आपने सब्जी बनाई, आपने सब्जी फ्राई कर दी, फिर 10 मिनट का ब्रेक ले लीजिए, फिर बिल्कुल मत खड़े होइए। आप जितना कम से कम हो सके उतना कम से कम खड़े होइए, ठीक है ना। ये प्रेगनेंसी बहुत नाजुक होती है, और जितना ज़्यादा आप खड़े रहते हैं ना, उतना ज़्यादा नुकसानदायक है आपके लिए भी और आपके बच्चे के लिए भी। तो प्लीज़ इस बात का ध्यान रखिए। और छठा काम जो आपको नहीं करना चाहिए, सबको बर्तन क्लीन करने पड़ते हैं दोस्तों, ठीक है, पर आप बेसिंग वेसिंग वगैरह साफ़ करने के लिए झुकिए मत, ठीक है ना। ये तो आप कुछ ऐसा उसका घोल बना लीजिए कि आप उसको ऐसे ही भी कर देंगे और वाइपर मार देंगे खड़े खड़े तो वो साफ़ हो जाए, या तो इसका सहारा लीजिए या तो कोई हेल्पर का सहारा लीजिए, पर प्लीज़ आप खुद मत करिए। कई ऐसे काम हैं घर में, आपको दीवार की सफाइयाँ करना, जाले निकालना, मत कीजिए, किसी और की हेल्प लीजिए। बहुत सारे ऐसे काम हैं जो नहीं करना है। मैं आपको बेसिक बेसिक काम बताई हूँ। जो काम आपको लगता है
कि आपको खड़े होकर मेहनत हो करनी है, झुक के करना है, या बहुत टाइम तक खड़े होकर करना है, या केमिकल का यूज करके करना है, आप प्लीज़ मत कीजिए। क्योंकि आप और अपने बच्चे का दोनों को ध्यान रखिए, और दोनों स्वस्थ रहेंगे तभी अच्छा रहेगा। ठीक है ना फ्रेंड्स? अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर कमेंट करिए। थैंक यू।